हे गाइस, दिस इज राहुल और बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर की इस सीरीज में आज हम देखेंगे ब्लॉक डायग्राम के बारे में। ब्लॉक डायग्राम क्या होती है? ब्लॉक डायग्राम हमको बताती है कि आपका कंप्यूटर सिस्टम जो है वो कैसे वर्क करता है। तो समय ना वेस्ट करते हुए चालू करते हैं ब्लॉक डायग्राम पढ़ना। ओके, तो देखते हैं ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम में आपके जो 3 पार्ट्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। ओके, इनपुट डिवाइस, ठीक है, जिससे आप लोग डेटा इनपुट करते हो। देन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम लोग सीपीयू कहते हैं। एंड देन आउटपुट डिवाइसेस। ओके, तो सारा फंक्शन जो होता है इन्हीं में होता है। ठीक है, ये ब्लॉक डायग्राम आपको ये बताती है कि आपका जो प्रोसेसिंग है वो कैसे होता है। ओके, तो इनपुट डिवाइस, देन आपका सीपीयू एंड देन आपका क्या है, आउटपुट डिवाइसेस। तो ये होती है आपकी ब्लॉक डायग्राम। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में इंफॉर्मेशन लेते हैं। ओके, तो हम लोग सबसे पहले सीपीयू के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें जो है आपका सीपीयू 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। ओके, सबसे पहला है इसमें आपका कंट्रोल यूनिट, देन है आपका अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एंड देन है आपका मेमोरी यूनिट। ठीक है, तो सीपीयू में 3 पार्ट्स होते हैं और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। ओके, इसमें सबसे पहला होता है आपका कंट्रोल यूनिट, जिसका काम होता है कंट्रोल सिग्नल्स भेजना। ठीक है, हाउ टू कंट्रोल द कंप्यूटर, इट इज डिपेंड ऑन योर कंट्रोल यूनिट। ओके, तो कंट्रोल यूनिट का काम होता है सारा कंट्रोलिंग का काम। ओके, देन होता है आपका अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक का आपको मीनिंग तो पता ही होगा कि अरिथमेटिक ऑपरेशंस करना, जैसे प्लस माइनस जैसे ऑपरेशंस। और फिर जो लॉजिकल यूनिट है, लॉजिकल यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर में सारी ही चीज़ें लॉजिक से होती है। ठीक है, कैसे इंस्ट्रक्शन पास होती है, क्या क्लोज करना है, क्या ओपन करना है, वो सारी चीज़ें आपकी होती है लॉजिकल यूनिट में। ओके, तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देन आपका आता है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट क्या होता है? जब भी आपके सीपीयू में जो भी प्रोसेसिंग होती रहती है, तो जो टेम्पररी जो डाटा जो वहाँ पे आपके प्रोसेसर में आता है, उसको प्रोसेस करने के लिए जो स्टोरेज लगता है वो आपका स्टोरेज होता है मेमोरी यूनिट। ठीक है, तो मेमोरी यूनिट जनरली बहुत छोटे साइज में होता है। ओके, जो भी आपके अरिथमेटिक ऑपरेशंस है और जो सिग्नल्स वगैरह जो आते हैं उसको स्टोर करने के लिए आपका यूज़ होता है मेमोरी यूनिट। ओके, देन हम लोग पढ़ेंगे इनपुट डिवाइसेस के बारे में और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। ओके, इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस आप सभी लोगों को तो पता ही है। ओके, इनपुट डिवाइसेस में आपके कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर जैसी चीज़ें आती है। ओके, और आउटपुट डिवाइसेस में आपका जैसे मॉनिटर हो गया, स्पीकर्स हो गया। ओके, ये आपके आउटपुट डिवाइसेस में आते हैं। लेकिन हम लोग इसको पढ़ने के पहले सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है। तो काफ़ी लोगों को पता होगा कि कंप्यूटर जो है वो अपनी मशीन लैंग्वेज समझता है। मशीन लैंग्वेज मीन्स बाइनरी कोडेड जो लैंग्वेज रहती है वो ही कंप्यूटर समझता है। ठीक है, बाइनरी नंबर्स का मीनिंग क्या होता है कि 0 और 1, 0 और 1 के ही फॉर्म में आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है वो समझता है। ओके, तो जैसे अगर आपने कीबोर्ड में से 1 2 3 या फिर ABCD अगर आपने कुछ टाइप किए, तो वो सारी की सारी चीज़ें जो कंप्यूटर में स्टोर होती है और वो अंडरस्टैंड कर पाता है, वो होती है आपकी बाइनरी लैंग्वेज। ओके, तो भी हम लोग स्टार्ट करते हैं इनपुट डिवाइसेस के बारे में। तो इनपुट डिवाइसेस में हम लोग एक पॉइंट पहले पढ़ते हैं। द यूज़र कैन प्रोवाइड दिस सेट ऑफ इंफॉर्मेशन टू द कंप्यूटर सिस्टम विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइसेस। तो यूज़र क्या है, अपना जो डेटा है वो कंप्यूटर को प्रोवाइड कर सकता है। किसकी हेल्प से? इनपुट डिवाइसेस की हेल्प से। ठीक है, जैसे हम लोगों को कुछ भी डेटा अगर कंप्यूटर को देना है तो हम लोग इनपुट डिवाइसेस का यूज़ करते हैं। जैसे आप लोग कीबोर्ड का यूज़ करते हो, ठीक है, स्कैनर का यूज़ करते हो, माइक्रोफोन का यूज़ करते हो। तो ये हो गए आपके इनपुट डिवाइसेस। ओके, तो इनपुट डिवाइसेस का काम क्या होता है ये अभी हम लोग देखेंगे। ओके, सो द इनपुट डिवाइसेस कन्वर्ट द डेटा और इंस्ट्रक्शन इनटू द मशीन रीडेबल फॉर्म फॉर द फर्दर प्रोसेसिंग। तो इनपुट डिवाइसेस का काम क्या होता है, ये बहुत मेन काम है। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया कि कंप्यूटर जो है वो कौन सी लैंग्वेज समझता है, बाइनरी लैंग्वेज। ओके, तो आपको जो इनपुट डिवाइसेस जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी जो अंडरस्टैंडिंग वाली लैंग्वेज है उसको मशीन अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। ओके, ये बहुत मेन काम हो गया। देन हम लोग देखते हैं इनपुट डिवाइसेस का रियल फीचर। सो द इनपुट डिवाइसेस आर द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द आउटसाइड वर्ल्ड एंड द कंप्यूटर सिस्टम। मीन्स हम लोगों को एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, कि आउटसाइड वर्ल्ड को कंप्यूटर सिस्टम में कैसे कम्युनिकेट करे
वो हम लोगों को इनपुट डिवाइस प्रोवाइड करता है। तो इनपुट डिवाइसेस में आपको मैं एग्जांपल्स बता देता हूँ। कीबोर्ड तो आपको पता ही है, देन माउस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कीबोर्ड और माउस। और जनरली जिसमें सबसे मेन चीज़ है आपका कीबोर्ड। माउस के बिना तो आपका कंप्यूटर चलेगा, लेकिन कीबोर्ड के बिना नहीं चलेगा। ओके, देन आपका आता है इसमें स्कैनर आते, माइक्रोफोन आते और भी काफ़ी सारी चीज़ें आती है, जैसे सेंसर्स वगैरह भी आपके इनपुट डिवाइसेस में आते हैं। देन आफ्टर हम देखेंगे आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। सो आउटपुट डिवाइसेस का एक पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं, द आउटपुट डिवाइसेस प्रोड्यूस और जनरेट द डिजायर्ड रिजल्ट अकॉर्डिंग टू आवर इनपुट सच एज प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर। अब देखिए आउटपुट डिवाइसेस के बारे में हम लोग, ये आपको थोड़ा सेंटेंस अलग ही लगा होगा, देन हम लोग इसको सिंपल में पढ़ते हैं। सो आउटपुट डिवाइसेस का काम क्या होता है, जो आप लोगों ने इनपुट डिवाइसेस से जो डाटा दिए हो कंप्यूटर को, अब उसने वो डाटा को क्या कर लिया है, अपने मशीन कोड में जनरेट कर लिया है। ओके, देन जो आपका जो डाटा प्रोसेस होगा और आपको जो डिजायर्ड आउटपुट चाहिए उस डेटा का, वो आपको मिलेगा आपके आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू। ओके, तो आपका आउटपुट डिवाइसेस का काम भी आप समझ लो। ये क्या करता है, जो आपका मशीन कोड लैंग्वेज है, मशीन कोड मीन्स बाइनरी जो कोडेड लैंग्वेज है, उसको हमारे ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है आपका आउटपुट डिवाइसेस, जिसमें आपके आते हैं मॉनिटर। ठीक है, मॉनिटर में अपने को जो डिस्प्ले दिखता है वो, देन प्रिंटर आता है, इसमें स्पीकर्स आते हैं और भी काफ़ी चीज़ें इसमें आती है। सो द लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं इसका, द कंप्यूटर सिस्टम इज लिंक टू द आउटसाइड वर्ल्ड विद द हेल्प ऑफ आउटपुट डिवाइसेस। तो जो अपना आउटसाइड वर्ल्ड है, ठीक है, वो लिंक कैसे है, अपना आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू लिंक है। ओके, तो ये हो गए आपके इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस और आपका सीपीयू, और ये हो गई आपकी पूरी ब्लॉक डायग्राम, जिसमें आपका सबसे पहले इनपुट डिवाइसेस आता है, देन आप इनपुट डिवाइसेस से डाटा प्रोसेस करते हो सीपीयू में, यहाँ पे फिर कंट्रोल यूनिट होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है और मेमोरी यूनिट होता है। फिर यहाँ पे आपका जो डाटा है वो प्रोसेस होता है और फिर आपको आउटपुट मिलता है आपके आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू। ओके, तो ये हो गया आपका ब्लॉक डायग्राम। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, बाय बाय।